नंबर 11 में दिया हुआ है कि y बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस वन बटे एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बटे एक्स प्लस वन और सिद्ध करना है कि डी वाई डी एक्स बराबर जीरो। प्रूफ में लिखते हैं कि y बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस वन बटे एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बटे एक्स प्लस वन। फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स वन बाई एक्स, है ना। आपको फॉर्मूला हो गया तो इस सेक को लिखिए कॉस में, तो कॉस इनवर्स वन बटा एक्स प्लस वन बटे एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बटे एक्स प्लस वन। अब इसको देखिए, मोटी लकीर है तो उल्टा हो जाएगा, उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। x माइनस वन ऊपर चला गया और बटा में क्या हो गया x प्लस वन, और यहाँ आपको रह गया साइन इनवर्स x माइनस वन बटे एक्स प्लस वन, है ना। ठीक, और यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई बाई टू। ये पूरा x है, ये भी x है, क्योंकि देखते हैं दोनों एंगल सेम है तो पाई बाई टू। ये एंगल जो है वही एंगल यहाँ है, दोनों एंगल क्या एक के है ना। तो इसको आप लिख सकते हो y बराबर पाई बाई टू। अब इसको DC कर सकते हैं तो DC डब्ल्यू आर टू एक्स, तो DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और DC ऑफ पाई बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू x, और DC ऑफ कांस्टेंट क्या होता है जीरो। कांस्टेंट का DC क्या होता है जीरो, ये हो गया आपको जीरो, है ना। ये पाई बाई टू क्या है, पाई बाई टू आपको कांस्टेंट है ना। यही सिद्ध करना था। तो आपको ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है, इस सेक को कॉस में लिखेंगे क्योंकि फार्मूला होता है, इसको उलट दिए है ना। तो ये दोनों एंगल जब सेम हो जाए तो सूत्र क्या होता है पाई बाई टू, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू। तो यहाँ पर जो एंगल है दोनों सेम नहीं, जैसे यहाँ एंगल सेम है यहाँ भी एंगल सेम है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई टू। और कांस्टेंट का DC क्या होता है जीरो, पाई बाई टू क्या है कांस्टेंट है, इसलिए इसका हो गया DC जीरो। ये सिद्ध हो गया। और ये हिसाब आपको है ना ये समझ में आता हो, पढ़ने में आनंद आ रहा हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे और एक लाइक कर लेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे। धन्यवाद। 11 का दूसरा में दिया हुआ है कि y बराबर tan इनवर्स cot x और cot इनवर्स tan x। तो सिद्ध करना है कि dy dx बराबर माइनस दो। तो आपको प्रूफ में चलिए, ये दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x। ये तो ठीक है, tan इनवर्स है cot x है ना। आपको ये यदि tan इनवर्स x और ये भी आपको रहता है cot इनवर्स x तो पाई बाई टू हो जाता। अब इसको बदलना है इस प्रकार से कि tan इनवर्स cot को tan में लिखिए, तो आप tan पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है cot थीटा। और cot इनवर्स लिखिएगा तो tan को क्या लिखिएगा cot पाई बाई टू माइनस एक्स, है ना। सूत्र ने हो गया, बेसिक सूत्र हो गया कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है tan थीटा। यहाँ tan 90 माइनस एक्स बराबर cot x पहला सूत्र, और cot 90 माइनस थीटा बराबर हो गया tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ये दोनों सूत्र बेसिक सूत्र हैं। तो y बराबर आपको tan इनवर्स तो समाप्त हो गया, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स
tan x बराबर क्या आ जाता है x, और cot इनवर्स cot x बराबर क्या हो जाता है x। इसे बेसिक सूत्र है। तो ये आपको पाई बाई 2 माइनस एक्स और पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई टू दोनों जुट जाएगा तो पाई, और माइनस एक्स जुट गया तो माइनस 2x, यानी बाई बराबर हो गया आपको पाई माइनस 2x। अब इसको डीसी करेंगे, dCWR2x, तो डी बाई डी एक्स बराबर DC ऑफ पाई माइनस 2x। तो देखिए सूत्र न हो जाता है DC ऑफ u माइनस v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो DC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x और DC ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब आपको लिख लेना है d बाई डी एक्स बराबर u भी अलग अलग, DC ऑफ पाई विथ रिस्पेक्ट टू x और DC ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, और DC ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0, और DC ऑफ CU विथ रिस्पेक्ट टू x सी बार हो गया DC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको कांस्टेंट पाई क्या है, कांस्टेंट है, पाई क्या है कांस्टेंट है ना, पाई आपको कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0 और 2 चलाया बाहर सी वाला तरह कांस्टेंट, तो DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x यानी -2 गुने 1 x की DC ऑफ x पर पावर n क्या होता है n गुना माया और एक घट गया तो पावर 1 है ना, तो पावर 1 है तो n की जगह आपको 1 आवेगा, DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ 1 x पर पावर 1 माइनस 1 x पर पावर 0 यानी 1, इसका मतलब ये हो गया आपको -2, ये हो गया उत्तर। तो बहुत सिंपल है ना। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि इसको कॉट को हम लोग, ये जो कॉट एक्स है उसको tan में बदल देना है, कॉट इनवर्स को tan x में, tan x को कॉट में बदल देना है, दोनों tan इनवर्स tan हो गया तो x हो गया, सूत्र लिखा गया। कॉट इनवर्स कॉट एक्स है तो x हो गया, पाई बाई टू पाई हो गया, और ये x जुट के 2x हो गया, उसको डीसी कर दिया गया, सिंपल है ना। ये देखिए ऊपर वाला हिसाब आंसर नहीं बल्कि क्या होगा प्रूव्ड होगा, है ना, ये सिद्ध करना था। अब आपको हिसाब नंबर इसी का तीसरा में बाई बराबर दिया हुआ, इसमें भी सिद्ध करना ही है, तो लिखेंगे प्रूफ में बाई बराबर हो गया आपको साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इतना का सूत्र होता है क्या 2 tan इनवर्स x होता है, और इस सेक को हम लोग लिखते हैं कॉस इनवर्स 1 बटे x, यदि x है तो अभी सूत्र लिखाया गया था कि आपको 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला हो जाता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स में हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और सेक इनवर्स x बराबर हो जाता है कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स, वही लगा गया, ये x है तो 1 बाई एक्स, इतना का सूत्र हो गया 2 tan इनवर्स x, और इतना बराबर भी 2 tan होता है, हो गया आपको 2 tan इनवर्स x, और इसको आप उल्टेंगे चूँकि मोटी लकीर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर में और बटाम हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बाई बराबर 2 tan इनवर्स x, इतना बराबर भी 2 tan इनवर्स x, है ना, तो ये क्या हो गया 2 दूनी 4 4 tan इनवर्स x। अब इसी को डीसी
तो DC आप करेंगे dCWR2x, तो DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, 4 कांस्टेंट है तो बाहर, DC ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 4 इंटू tan इनवर्स की DC 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। DC ऑफ tan इनवर्स x याद रखना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यही हो गया उत्तर 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको सिद्ध हो गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि इस शेप को पहले आपको कॉस लिखना है, इतना बराबर तो सूत्र होता है 2 tan इनवर्स एक्स, नहीं याद है तो आपको लिख दिया गया, और इसको उलट देने के बाद फिर यू 2 tan इनवर्स एक्स हो जाता है, दोनों जुट के 4 tan इनवर्स एक्स। अब उसको आप DC कर दीजिए, है ना, सिद्ध हो जाता है। ये सम नंबर 11 का चौथा है, सिद्ध करना है ऐसा। तो आप प्रूफ में लिखिए प्रश्न पहले, y बराबर साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। अब पुट कीजिए x बराबर कॉस थीटा, तो y बराबर हो जाएगा आपको साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका सूत्र होता है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर बोलिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अब आपको क्या लिखना है, y बराबर साइन, वैसे इतना बराबर आप सीधे tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, तो 2 tan इनवर्स, ये हो गया सूत्र 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। अब आप लिखिएगा y बराबर साइन झोली ब्रैकेट, ये 2 से 2 कट गया, और tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ वर्ग भी है और वर्गमूल भी है, तो y बराबर लिखिएगा साइन 2 tan इनवर्स, वर्ग और वर्गमूल को हटाइए तो tan थीटा बाई 2, और आपको फॉर्मूला होता है पता है, tan इनवर्स tan थीटा है तो क्या हो जाएगा थीटा, यानी इसके जगह पर आप लिख सकते हैं साइन 2 और tan इनवर्स tan, ये हो गया आपको थीटा बाई 2, ये कट गया, तो यहाँ से हो गया आपको साइन थीटा, और साइन थीटा को आप कॉस थीटा में बदल के लिखिए, तो y बराबर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का मान दे दीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी को आप है जो कि क्या कीजिए DC कीजिए, तो dCWR2x, तो क्या हो गया DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और DC ऑफ हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो DC ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू लिखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूँकि DC ऑफ रूट x का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x होता है ना। तो जितना से देखिए यहाँ x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, रूट जो है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो उससे डिवाइड, तो उसी से क्या करना पड़ेगा मल्टीपल। अब आपको रूट का DC ये हो गया 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और u माइनस b, DC ऑफ 1 का क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ये 2 से 2 कट गया, तो हो गया माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। DC ऑफ x पर पावर n का सूत्र न होता है
एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। यहाँ देखते हैं जगह कम था ना, डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर क्या आया 2 गुना में, एक घट गया अर्थात हो गया 2x। इसीलिए हम लोग यहाँ कांस्टेंट का डी सी, ये भी आपको पता है कि कांस्टेंट का डी सी क्या होता है, 0 होता है ना। कांस्टेंट का डी सी क्या होता है, 0 होता है। तो आपको 1 का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। तो उसके बाद जो है आपका x माइनस एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। सामने नंबर 5 में कि बाय बराबर कॉस इनवर्स 2x दिया हुआ, ऐसा सिद्ध करना है। तो आप लिखिए प्रूफ में बाय बराबर कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, देखिए 4x स्क्वायर को हमने पहले ही लिख देते हैं 2x का होल स्क्वायर, है ना। प्रश्न दिया हुआ है तो वैसे तो ये यहाँ लिखाना चाहिए, फिर ये तो उसी को अंतर है नहीं, 4x का 2x स्क्वायर लिख दिया गया। अब हम लोग पुट करते हैं 2x की जगह पर, 2x की जगह पर आप पुट कर सकते हैं साइन थीटा, या आप कॉस थीटा भी कर सकते हैं। तो बाई बराबर हो गया आपको कॉस इनवर्स, इस 2x के जगह पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस इनवर्स, आई साइन को आप बदलिए कॉस में, पहले भी हम लोग बेसिक सूत्र लिख चुके हैं कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, जानते हैं तो ठीक है, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो ये लिखा गया, और 2 कॉस इनवर्स इतना बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा, ये लिखा गया। अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो फॉर्मूला हो गया, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है। तो आपको हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये एक्स का काम किया, और 2 कॉस इनवर्स कॉस थीटा यानी थीटा यानी हो गया 2 थीटा। तो आप क्या लिखेंगे, 2 थीटा में से एक थीटा गया तो पाई बाई 2 प्लस थीटा, और यहाँ से थीटा का मान लोग डालेंगे तो हो जाएगी आपको साइन इनवर्स 2x, यानी लिख सकते हैं पाई बाई 2, है ना, थीटा की जगह पर हो गया साइन इनवर्स 2x हो जाएगा। अब इसी को आप डीसी कीजिए, ये हो गया बाई बराबर इतना, तो डी सी डब्ल्यू आर 2x पिक इट, तो डी सी ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी सी ऑफ हो गया पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 2x। अब देखिए ये u प्लस भी लग रहा है, तो डी सी ऑफ पाई बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, और क्या हो जाएगा डी सी ऑफ साइन इनवर्स 2x। चाहे तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ डायरेक्ट लिखने का मतलब है कि यदि समझते हैं तब, नहीं तो साइन इनवर्स 2x का फंक्शन है तो आपको लिखना पड़ेगा डी सी ऑफ साइन इनवर्स 2x विथ रिस्पेक्ट टू 2x, और जितना चूंकि एंगल में 2x है, ये हो जाएगी डी सी ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब साइन इनवर्स का क्या हुआ अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, और 2 x का डी सी 1 हो जाएगा, है ये 2 बटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, और यही हो गया प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। तो ध्यान देने वाली बात क्या हुआ, ये जो 4x स्क्वायर दिया हुआ था इसको 2x का होल स्क्वायर लिखा गया, और इसी 2x दोनों देखते हैं सेम एंगल हो गया, तो 2x की जगह आप साइन थीटा पुट कर दिए, 2x की जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिए, ठीक, और साइन थीटा को कॉस में बदल दिए, और इतना बराबर तो कॉस थीटा होता ही है,
अब कॉस 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 इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है। अब इसके जगह पर हो गया पाई बाई टू माइनस थीटा, इसके जगह पर हो गया थीटा, लेकिन ये दो जो है आगे लिखा हुआ है तो दो है, इतना का हो गया थीटा, नहीं टू थीटा में से थीटा गया तो प्लस थीटा, और थीटा का मान लौटा दिए और उसी को कर दिए डी सी, ये सिद्ध हो गया। 11 का छठा है ना, प्रश्न को लिखिए। प्रूफ सिद्ध करना है, y बराबर साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स बटे वन माइनस एक्स। यहाँ पर भी आप पुट करेंगे x बराबर कॉट कॉस थीटा कर सकते हैं, कॉट नहीं कॉस थीटा, तो वही पीछे वाला हिसाब का एक व्यवहार हुआ था चौथा में, साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स वन प्लस कॉस थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा। और यहाँ सूत्र हो गया वन प्लस कॉस थीटा बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और वन माइनस कॉस थीटा बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो y बराबर साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू बटे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, दो से दो कैंसिल। तो y बराबर साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट, है ना, और ये आपको यदि वर्ग है और वर्गमूल है, यहाँ क्या एक्स का स्क्वायर का वर्गमूल, इसका मतलब एक्स पर पावर हाफ गुने दो कट गया यानी एक्स, यानी इसको जब लिखेंगे तो y बराबर साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स क्या लिखिएगा कॉट थीटा बाई टू लिखिएगा। अब ये तो फॉर्मूला है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर क्या होता है एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं y बराबर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई टू यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बराबर क्या होता है वन माइनस कॉस थीटा। चूँकि हम लोग कॉस इसको पुट किए हुए हैं इसलिए कॉस में बदलेंगे, तो इसको आप लिखिएगा कि y बराबर वन माइनस कॉस थीटा बाई टू, चूँकि ये दो बटा में आ जाएगा, दो यहाँ नहीं है तो दो यही बटा में आ गया, ये ध्यान देना है। अब मान लो क्या दीजिए तो वन माइनस एक्स कॉस थीटा बराबर पुट किया हुआ है एक्स, है ना, आपको ऊपर में है एक्स बराबर कॉस थीटा पुट किया हुआ है, तो आप बटा टू, अब इसी को डी सी कीजिए तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी सी ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी सी ऑफ हो जाएगी वन माइनस एक्स बाई टू, तो एक बटा दो हो गया कांस्टेंट, और डी सी ऑफ हो गया वन माइनस एक्स, यू माइनस बी पढ़ चुके, तो एक बटा दो डी सी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अलग, और डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू अलग, तो वन बाई टू, अब वन का हो गया कांस्टेंट, और ये हो गया एक्स का वन, डी सी ऑफ एक्स क्या होती है वन, है, ये हो गया माइनस एक बटा दो, और यही सिद्ध करना था। तो सूत्र से याद रखना है, एक्स के जगह पर कॉस थीटा पुट करना है ना, कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा का टू कॉस स्क्वायर, वन माइनस कॉस थीटा का टू साइन, दो से दो कटिए, कॉस बटा साइन कॉट हो गया, कॉट इनवर्स कॉट थीटा सूत्र होता है कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, तो थीटा बाई टू, इसका भी सूत्र होता है, सब तो फॉर्मूले पर है, उसको बाद डी सी कर देना है, दोहरा लेना है। आपको 11 का 7 में दिया हुआ है और निकालना है डी वाई डी एक्स, सोल्यूशन हल करेंगे तो y बराबर दिया हुआ है कि आपको साइन इनवर्स एक बटा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स। अब इसको क्या करना है पुट करना है, तो एक्स के जगह पर आप टेन थीटा पुट कीजिए, एक्स के जगह पर टेन थीटा, और थीटा बराबर लास्ट में लौटाना पड़ेगा टेन इनवर्स एक्स,
है ना। तो आपको देखिए y बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा हो गया आपको tan थीटा। अब हो गया ये साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या होती है सेक थीटा और प्लस tan इनवर्स और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी सेक थीटा। हम लोग सूत्र जानते हैं कि सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये हो गया आपको सेक थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। साइन इनवर्स 1 बाई सेक थीटा का क्या लिखिएगा कॉस थीटा और tan इनवर्स 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1। अब इसको भी लिखिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा के सेक थीटा के तो सूत्र हो गया है ना, सेक थीटा बराबर हो गया 1 बाई कॉस थीटा और tan थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाता है। अब आप इसको लिखिए साइन इनवर्स, देखिए बाहर में साइन है अंदर में कॉस है, तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम आ जाएगा और ये हो गया कॉस थीटा बटा हो गया आपको साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये कट गया। अब आपको साइन इनवर्स साइन इनवर्स, तो यहाँ सूत्र लग रहा है, चलिए एक लाइन लिख लेते हैं जो कहते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा और देखिए इसका सूत्र होता है 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का सूत्र हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाता है। तो हो गया आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया। अब यहाँ पर ये सूत्र लग रहा है कि साइन वर्स साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ देखिए छूट गया है ना। आप इसको tan इनवर्स लिखिए, तो tan इनवर्स एक साइन बचा हुआ है यानी साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2। ये हो गया आपको पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस tan इनवर्स, ये हो गया tan थीटा बाई 2। अब यहाँ से हो गया आपको पाई बाई 2 माइनस थीटा और ये सूत्र हो जाता ही है, ये हो जाएगी प्लस थीटा बाई 2। अब आपको पाई बाई 2 और थीटा प्लस थीटा बाई 2 यानी माइनस थीटा बाई 2, एक माइनस 1 और प्लस आपका हाफ है ना। अब इसमें थीटा का मान लौटा दीजिए, पाई बाई 2 माइनस 1 बटा 2, तो ये tan इनवर्स है, इसके ऊपर लिखा हुआ था थीटा के यहाँ पर tan इनवर्स लौटा देना है। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब इसको क्या करिएगा DC, तो DC WR2x, तो DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ पाई बाई 2 माइनस हो गया आपको 1 बटा 2 tan इनवर्स x, तो DC ऑफ पाई बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 बटा 2 कॉन्स्टेंट हो जाएगी, तो DC ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट की DC क्या होती है 0, DC ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, पाई बाई 2 क्या है कांस्टेंट है ना, इसलिए इसकी DC क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, dx 0 माइनस 1 बटा 2 और 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको हो गया आंसर। तो
ये थोड़ा सा है लंबा हिसाब, लेकिन आप इसको दोहरा लेंगे तो जरूर समझ में आएगा। किताब में भी सोल्यूशन किया हुआ है। थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 11/8 में दिया हुआ है कि एक y बराबर कॉस इनवर्स एक्स पर पावर 4/3 है ना, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में अलग से, और फिर 1 माइनस एक्स पावर 2/3 अलग ब्रैकेट से। तो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं, सिद्ध करना है। तो y बराबर कॉस इनवर्स एक्स पर पावर 4/3 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स पर पावर 2/3। तो आपको हो गया y बराबर कॉस इनवर्स। अब एक्स पर पावर 4/3 जो लिखा हुआ है ना, इसको इस रूप और इस रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स पर पावर 1/3। चूँकि आधार बराबर है तो पावर आप जोड़िएगा, सूत्र होता है ना कि ए पर पावर m प्लस n, तो इसको लिख सकते हैं ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n। तो x इंटू एक्स पर पावर 1/3 का मतलब क्या हुआ कि इस पर पावर 1 है तो जुटेगा, तो 1 जोड़ 1/3 यानी एक्स पर पावर लसा लेने के बाद 4/3 लिखा जाएगा। यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हो, है ना, एक्स पर पावर जो है 4/3 को ऐसा लिख सकते हैं। अब ये आपको हो गया यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स पर पावर 1/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर, फॉर्मूला क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये सूत्र हो जाती है, ये हो गया फॉर्मूला। तो ये समझिए एक्स है और ये वाई है, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस वाई का स्क्वायर तुलना कीजिए, है ना, एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, यानी वाई बराबर आपको कॉस इनवर्स, ये एक्स के जगह हो गया और प्लस ये वाई के जगह हो गया, कॉस इनवर्स आपको हो गया एक्स पर पावर 1/3। अब इसको क्या करना है, डीसी कर देना है। इसको क्या करना है, डीसी। तो डीसी डब्ल्यू आर 2x, तो डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डीसी ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस डीसी ऑफ कॉस इनवर्स x पर पावर 1/3 अब विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको कॉस इनवर्स की डीसी पता है, डीसी ऑफ कॉस इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या पता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको आप लिखेंगे फॉर्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर हो गया प्लस इसकी डीसी। तो यहाँ देखिए ये तो एक्स था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, लेकिन हाँ एक्स नहीं है, एक्स के जगह पर है एक्स पर पावर 1/3। तो आप एक लाइन बढ़ा के लिखिएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन 1 आपको जो 3 कॉस इनवर्स एक्स पर पावर 1/3 डीसी ऑफ आपको विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगा एक्स पर पावर 1/3 से डिवाइड, और इसी से हो जाएगा मल्टीपल, यानी कॉस इनवर्स एक्स पर पावर 1/3 किसका फंक्शन है, तो एक्स पर पावर 1/3 का फंक्शन है, और जिसका फंक्शन हुआ था डिवाइड उसी से मल्टीपल। अब आपको -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है, और माइनस इसका डीसी हो जाएगा -√1 माइनस एक्स पर पावर 1/3 का होल स्क्वायर। अब इसकी डीसी, इसका तो आपको सूत्र पता है, एक्स पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू n, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो 1/3 और 1/3 माइनस 1 हो गया। अब इसी को आपको क्या करना है, हल कर देना है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स पर पावर, ये गुना हो जाएगा यानी 2/3 लिख सकते हैं, और
1/3, इसको क्या लिखिएगा, एक्स पर पावर लस लीजिएगा ना, तो कितना हो जाएगा 1 और -3, इसको लस लेने के बाद यानी -2/3 हो गया। तो ये हो गया -2/3, यही बटा में जरा एक लाइन लिख दीजिए आप, यही उत्तर सिद्ध हो गया। √10 - x², अब इसको जो है 1/3 इसको इधर लिख लिया। हम लोग जानते हैं कि ए पर पावर -m है, तो इसको बटा में लिखेंगे तो ए पर पावर m, तो ये आपको हो गया x पर पावर 2/3 बटा में आ गया। और 1 माइनस हो गया x² नहीं, x पर पावर 2/3, ये हो गया आपको सिद्ध। यहाँ आपको सिद्ध करने में ये सिद्ध हो गया, जम का त्यों लिखा गया और ये 3 आ गया है ना, x पर पावर -2/3, माइनस बटा में लिखेंगे तो प्लस में आ जाएगी, बाकी बात जम का त्यों। ये सिद्ध करने तो यहाँ प्रश्न में प्लस लिखा गया है, ये किताब में ही गलती है, ये किताब में ही गलती है, माइनस होगा, इसको सुधार देना है, माइनस होगा। इसको दोहरा लीजिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा।